नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। अब हम भरत इकाई की थोड़ी कुछ समझौती प्राप्त करेंगे। सभी छात्र को अपनी किताब लेकर बैठना है। इस इकाई में मुख्य पात्र है बालक भरत और ये पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी है और राजा दुष्यंत। ये चार पात्रों का यहाँ वार्तालाप है, हम देखेंगे। पहला दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ऊँट से उन्हें देख रहा है। एक बालक है यानी कि भरत, वो सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है। दो तपस्विनियाँ है वो उसे रोकती है, उसे मना करती है। राजा दुष्यंत है वो पेड़ के पीछे, ओट यानी पेड़ के पीछे का भाग, वहाँ से यह दृश्य देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ये हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषि मुनियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। दो तपस्विनियाँ उसे बहुत मनाती है कि तुम ये पशुओं को क्यों सताता है, ये बाल बच्चों की समान हम उसे रखते, लेकिन तुम्हारा साहस बढ़ता जाता है। ऋषि मुनियों ने उनका नाम, भरत का नाम सर्वदमन रखा था। क्यों? कि यह पशुओं को, वन के पशुओं को बहुत सताता था और उसमें साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषि ने उनका नाम सर्वदमन रखा था। तो दो तपस्विनियाँ कहती है कि तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, वह तो ठीक है। अब दुष्यंत राजा सोचते हैं, उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इसी बालक की ओर उमड़ सा आता है। दुष्यंत राजा सोचते हैं कि अरे ऐसा क्या कारण है कि मेरा प्रेम, स्नेह इस बालक की तरफ बढ़ता ही जाता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। तुम छोड़ दो, नहीं तो सिंहनी तुम पर चिढ़ाएगी और तुम पर लड़ेगी तुमसे। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता हुआ। बालक मुंह घुमाता हुआ कहता है कि मुझे सिंहनी का ऐसा डर है, मुझे सिंहनी का कोई डर नहीं लगता। अब दुष्यंत राजा आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। दुष्यंत राजा सोचते हैं कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी यानी कि पराक्रमी वीर का पुत्र है। इसका मुख भी अग्नि के समान दमक रहा है, इसका मुख भी अग्नि के समान, ज्वालाओं के समान चमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी कहती है कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? पहले मुझे खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत राजा देखते हैं बालक के हथेली को तो कहते कि उनके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं और उनकी हथेली भी कमल की तरह इतनी नाजुक है कि सुबह प्रातः काल यानी कि सुबह का जो कमल है, कमल का फूल है, वह भी उनकी हथेलियों से लज्जित हो रहा है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी यानी कि सुव्रता को कहती है कि ये बातों से नहीं मानेगा, जा तू मेरी कुटिया यानी कि झोपड़ी, मेरी कुटिया में से एक मिट्टी का मोर है, वही उसे लाकर दे। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ। वह जाती है। बालक,
तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। तब बालक कहता है कि जब तक मेरा खिलौना नहीं आएगा तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर ये बालक हंसता है। दुष्यंत राजा, आप मन में सोचते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। ओह, धन्य है वे मनुष्य को जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन भी बोलते हैं। दुष्यंत राजा अपने मन ही मन सोचते हैं कि उस मनुष्य को धन्य है जो मनुष्य अपने बेटे को अपनी गोद में लेते हैं, तब उनका बेटे के अंग की जो धूल है उस धूल से पिता की गोद भी मैली हो जाती है और पुत्र उनका बेटा कोई कारण वगैरह जब हंसता है तब उनके जो उज्जवल दांत है वो दांतों की शोभा भी बढ़ती है और उनके तुतले वचन यानी कि तुतली बोली में, काली गली बोली में जब बच्चा अपने पिताजी के साथ बात करते हैं तब वो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे पिता को धन्य है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे डीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी बालक को कहती है कि अरे डीठ, अरे बेटा, तू मेरी बात क्यों कान नहीं धरता, इसे छोड़ दे। दूसरी तपस्विनी इधर उधर देखती है और मन ही मन बोलती है कि कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दूसरी तपस्विनी है वो दुष्यंत राजा को देखती है तो वह कहती है कि हे महात्मा, तुम ही यहाँ आओ और कृपा करके इस बालक के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत राजा, अच्छा। अब बालक के पास जाकर और हंसते और कहते, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत राजा ने प्रेम से वहाँ जाकर कहा कि हे ऋषि कुमार, तुमने इस तपोवन, वहाँ तपोवन यह भूमि कहा जाता है, तो ये तपोवन भूमि के विरुद्ध ऐसा वर्ताव, ऐसा आचरण क्यों किया है, ऐसा वर्तन क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल यानी कि वंश, तुम्हारे वंश की भी लाज यानी कि इज्जत, तुम्हारे वंश की भी इज्जत जाती है? यह तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। यह सुनकर बच्चे ने तुरंत ही यानी कि भरत ने तुरंत ही सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे बड़े भाग्य वाला, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत राजा, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। दूसरी तपस्विनी कहती है जब दुष्यंत राजा को कि हे बड़े भाग्य वाले, यह ऋषि कुमार नहीं है, तब दुष्यंत राजा कहते कि उसके काम ही ऐसे साहस के हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, लेकिन इस तपोवन में इसे देखकर मैंने ऋषि पुत्र उसे माना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से दुष्यंत राजा बाद में बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दुष्यंत राजा कहते हैं कि इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना आनंद होगा। हर्ष यानी कि आनंद। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दूसरी तपस्विनी है वो दोनों की यानी कि भरत और दुष्यंत राजा की ओर देखकर कहती कि बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत राजा तपस्विनी को कहता है कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी,
इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस बालक और तुम्हारी दोनों की जो मुंह की सूरत है वो बहुत मिलती जुलती है। तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात भी मान ली और तुम्हारी दोनों की शक्ल भी मिलती जुलती है।